मॉडर्न जमाने में पुराना ससुराल। सुशीला देवी का परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। शहर के बाकी परिवार तो अपने आप को बदल चुके थे, काफी हद तक मॉडर्न हो चुके थे, पर सुशीला देवी की वजह से उनका परिवार अभी भी मॉडर्न सुख सुविधाओं से दूर था। घर के द्वार पर लगा सदियों पुराना हैंडपंप भी अब कहने लगा था कि मुझे मिट्टी में दबा दो और मेरी जगह नई मोटर लगा लो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। रश्मि, बोल तो रहा हूँ, मुझे पानी भरने दो। तुम की जिद कर रही हो हैंडपंप चलाने की। हटो, मैं बाल्टी भर देता हूँ। हाँ, तुम भरोगे तो तुम्हारी माँ जी तो यही कहेंगे ना कि मेरे बेटे से काम करवा रही है। आने दो छोटी बहू को, फिर देखती हूँ कैसे यहाँ सब कुछ बदल नहीं जाता। तुम्हें क्या लगता है छोटी बहू के आने से मेरे घर के कायदे कानून बदल जाएंगे? ये तुम्हारी गलत सोच है बड़ी बहू। छोटी बहू के आने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। पानी भर गया हो तो बाल्टी मुझे दे दो। पहले मैं नहा लेती हूँ, तुम अपने लिए दूसरी बाल्टी भर लो। और हाँ सुरेश बेटा, तू बाल्टी नहीं भरेगा। बड़ी बहू को चलाने दो नल का, थोड़ा व्यायाम हो जाता है। सारा दिन आपकी सुनते सुनते दिमाग का व्यायाम हो रहा है। वो क्या कम है जो शरीर से व्यायाम करूं? कुछ बोल रही हो बड़ी बहू? जो बोलना है सामने बोला करो। मनी मन आधी बातें खा जाती हो। पानी उतर गया है, फिर से डिब्बा भरकर डालो। मेरे से नहीं भरा जाता इस हैंडपंप से पानी। लाओ पानी का डिब्बा दो, मैं देखता हूँ। अरे चढ़ जाएगा, बहुत देर से भर रही हो, उतर क्या होगा? छोटी सी बात पर घबराने लग जाती हो बहू। सुरेश डिब्बे में पानी भरकर हैंडपंप में डालता है। कुछ देर पंप चलाने के बाद पानी आ जाता है। ये लो रश्मि, आ गया पानी। अब भरो अपनी बाल्टी। आ गया जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया हो। दिन भर इसी हैंडपंप से लड़ते रहो। शहर में लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, हमारी तो सारी जिंदगी हाथ से कपड़े धोने में निकल जाएगी। अरे कपड़ा धोना भी तो एक व्यायाम है बहू। और मशीन के कपड़े कहाँ उतने साफ होते हैं जितने हाथ से धोए हुए होते हैं। मेरी अम्मा कहती थी। हाँ, आपकी अम्मा सब सही कहती थी, बस आज का जमाना बदल गया है, ये आपकी अम्मा नहीं जानती थी। तभी ननद कमरे से बाहर आती है। रश्मि भाभी, जो आप मिक्सर ग्राइंडर लाई थी वो कहाँ रखा है? आज लाल मिर्च उसमें पीस लेते हैं। रसोई की अलमारी में मिट्टी खा रहा है। हाँ, जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो। खबरदार जो मिर्च मसाले मिक्सी में पीसे, सब कुछ ओखली में पीसेगा। और तू भी सुन ले, नई भाभी के आने के बाद इन सब चीजों का नाम भी नहीं लेना। कुछ दिनों बाद घर में सुशीला देवी के छोटे बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुशीला देवी की छोटी बहू बड़े शहर की थी, नाम था पूजा। सुंदर सुशील मॉडर्न जमाने की लड़की थी पूजा। बस पूजा, ऐसा ही कुछ है मेरी माँ का स्वभाव। तुम संभाल लोगी ना? टेंशन मत लो नरेश जी, कुछ दिनों बाद तुम्हें घर आई रही हो, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी के छोटे बेटे नरेश की शादी हो जाती है और पूजा दुल्हन बनकर घर आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। चूल्हा जला लो और सबके लिए बढ़िया सा हलवा बना कर ले आओ। जी माँ जी। अरे इसने तो कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप चूल्हा जलाने के लिए मान गई। बड़ी भाभी एक बार चेक कर लो, कहीं नकली पूजा भाभी आ गई हो, वरना शहर की लड़कियां कभी भी चूल्हा नहीं जलाती। पूजा भाभी कैसे मान गई? कहीं नकली पूजा भाभी तो नहीं है? चल पागल, कुछ भी बोलती है, असली पूजा ही है ये। मैं तो बस हैरान हूँ कि ये चूल्हा जलाने के लिए हामी कैसे भर गई। तभी पूजा आ जाती है। रश्मि भाभी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ रखी हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम सच में चूल्हा जला रही हो पूजा? हाँ भाभी, माँ जी ने पहली रसोई में चूल्हा जलाने के लिए बोला है। बस थोड़ी देर में हलवा बना दूंगी, आप मुझे हलवे का सामान भी दे दो। पहले चूल्हा तो जला लो, वो तो मैं दे ही दूंगी। सुरेश और नरेश भी पूजा को चूल्हा जलाते हुए देख रहे थे। पूजा ने लकड़ियां उठाई और चूल्हा जलाने लगी। सबकी आंखें पूजा की तरफ थी। देखा कितनी समझदार बहू है। बेकार में तुम सब कह रहे थे कि पूजा शहर की है, मॉडर्न है, तो पुराने जमाने के हिसाब से नहीं चल पाएगी। पर देखो, पूजा ने तो चूल्हा जला भी लिया और बढ़िया हलवा भी बना लाई। जीती रहो बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकी हूँ। फिर ये तो चूल्हा जलाना है। रश्मि और बाकी सब बड़ी हैरानी के साथ पूजा को देख रहे थे। पुराना ससुराल था और पूजा मॉडर्न थी, फिर भी पूजा ने ससुराल की पुरानी चीजों के साथ आसानी से समझौता कर लिया। अब वो चूल्हा भी जलाती, ओखली में मसाले भी पीस लेती और हैंडपंप से पानी भरकर कपड़े बर्तन भी कर लेती। पूजा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं भाभी, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मुझे तो लगा था तुम भी हमारी तरह ही लड़ोगी, झगड़ोगी, कहोगी कि ये सब मॉडर्न जमाने में नहीं चलता। तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुमने तो सबको हैरान कर दिया। भाभी, माँ जी की खुशी मेरे लिए सबसे ऊपर है, और अगर चूल्हा जलाने या ओखली में मसाला पीसने से उन्हें खुशी मिलती है तो इसमें क्या गलत है? पूजा की बात सुनकर रश्मि चुप हो गई। घर में सब हैरान थे कि पूजा मॉडर्न होकर पुराने ससुराल में कैसे निभा पा रही है, पर कोई नहीं जानता था कि पूजा इतनी आसानी से ये सब कैसे मान गई। पूजा, तुम्हें लगता है इस घर में बदलाव आएगा?
हाँ नरेश जी जरूर आएगा। आपको पता है जब मेरी आपके साथ शादी पक्की हुई थी तब मम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि प्यार से हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं पर नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। मैं माँ जी को अपने प्यार से बदलूंगी और देखना एक दिन हमारे घर में भी सारे काम मॉडर्न तकनीक से होंगे। एक दिन पूजा की सास अपनी पुरानी सहेली कमला से मिलने गई। कमला की बहू मिक्सी में मसाला पीस रही थी, साथ ही एक तरफ वॉशिंग मशीन भी चल रही थी। तुमने कपड़े धोने थे और मैंने आकर तुम्हारा समय ले लिया। नहीं नहीं सुशीला, इसमें मैंने थोड़ी कुछ करना है, कपड़े तो अपने आप ही धुलने हैं। मैं तो बस धुल जाएंगे तो निकाल कर सुखा दूंगी और वो भी सूखे हुए होते हैं, बस हल्की हल्की हवा लगवानी होती है। मतलब वॉशिंग मशीन में तुम्हारी ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन का तो बहुत आराम है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। माँ जी ये देखना, ये भल्लों के लिए दाल और बारीक करूँ क्या? नहीं नहीं, बस बहुत बारीक हो गई। वैसे कुछ भी कहो, जब से तुमने मिक्सी मंगवाई है बड़ा आराम हो गया है, वरना मैं तो तुम्हारी शादी से पहले मसाले और चटनी ओखली में ही पीसती रह जाती थी। मैं तो जरा मोटर का बटन खोल देना, ताजा पानी से नहाऊंगा। हाँ भैया खोलती हूँ। बिमला तुम्हारे घर तो हैंडपंप लगा हुआ था ना, कहाँ गया? उस हैंडपंप की जगह हमने मोटर लगवा दी। बात एक ही है, हैंडपंप से हम हाथ से खींचकर पानी भरते थे और मोटर अपने आप पानी खींचती है, बस फर्क इतना ही तो है। अब जमाना मॉडर्न हो गया है सुशीला, जो काम हम पुराने जमाने में हाथ से करते थे अब वो सारे काम मशीनें करने लगी हैं। सुशीला उस दिन काफी सोच में रही। घर में आई तो बड़ी बहू और छोटी बहू को बात करते सुन लिया। भाभी मेरा भी बहुत मन है कि माँ जी इस घर में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, पर माँ जी हमसे बड़ी हैं, अगर उन्हें पुराने जमाने की चीजों में खुशी मिलती है तो हम दोनों उनका साथ देंगे। ठीक कह रही हो पूजा, तुमने मेरी सोच को बदल दिया। अब मैं माँ जी से कभी नहीं लड़ूंगी, वैसे ये घर चलेगा जैसे माँ जी चाहती हैं। तभी सुशीला पीछे से बोल पड़ी। सबने उसकी तरफ देखा। अब घर मॉडर्न तरीके से चलेगा, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया तुम सबने मेरे लिए, अब मेरी बारी है। अब इस घर में मोटर भी लगेगी, वॉशिंग मशीन भी आएगी, मिक्सी भी आएगी और तरह तरह के आधुनिक उपकरण भी आएंगे ताकि इस घर में सबको अपने लिए समय और आराम मिल सके। अब जमाना बदल गया है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? सच माँ, इसका मतलब अब मसाले पीसते हुए खांसी भी नहीं उठेगी। थैंक यू माँ। सुशीला देवी की बातें सुनकर घर में सबके चेहरे पर खुशी आ गई और फिर कुछ ही दिनों में पुराना ससुराल मॉडर्न ससुराल में बदल गया।